नमस्कार। शास्त्रों में सिर्फ महंगे और अनप्रैक्टिकल उपाय ही दर्शाए जाते हैं ग्रह शांति के लिए या ग्रहों के दोष को मिटाने के लिए। वैसा नहीं है। शास्त्रों में बहुत सारी जगहों पर ग्रहों की शांति के प्रैक्टिकल उपाय भी दर्शाए गए हैं। वैसे ही प्रैक्टिकल उपायों के बारे में आज हम बात करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह जो उपाय दर्शाए गए हैं वह रावण के द्वारा दर्शाए गए हैं। अब जब भी रावण की बात आती है तो हम उसको दैत्य या राक्षस समझते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम भगवान ने ये कहा था कि भले ही रावण अपने कर्मों से लोगों को रुलाता था, दैट मीन्स लोगों को परेशान करता था, लेकिन वह महान आत्मा, सुप्रीम इंटेलिजेंस रखने वाला और शक्तिशाली था। अब वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम भगवान ने रावण के बारे में जो कहा है उसके श्लोक देखें। महात्मा बल संपन्नो रावणो लोक रावणः। अब रावण की शक्ति का अंदाज़ा इस बात से भी लगता है कि रावण जब अपने सिंहासन पर बैठता था तो कई पौराणिक कथाओं में ये कहा गया है कि रावण सिंहासन पर बैठने के लिए जिन स्टेप्स का उपयोग करता था वह स्टेप्स हुआ करते थे हमारे प्लैनेट्स या ग्रह। दैट मीन्स ग्रहों को एज ए स्टेप्स वो यूज़ करता था। उसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि ग्रह उसके अधीन थे, ग्रह उसकी इच्छा के अनुसार कर्म करते थे, इतना बल उसके पास था। और इसीलिए आगे की जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को फ़ायदा मिले उसके लिए रावण ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है रावण संहिता। और उस रावण संहिता में रावण ने ग्रहों की शांति कैसे हो उसके प्रैक्टिकल उपाय दर्शाते हुए यह श्लोक दिया है। देव ब्राह्मण वंदनात् गुरु वचः संपादानात् प्रत्यहम साधूनामपि भाषणात् श्रुति रवः श्रेयः समाकरणात् होमद अद्वर दर्शनात् शुचि मनोभावात् तथा दानतो नो कुर्वन्ति कदाचित् एव पुरुषस्य ग्रह पीडनम। श्लोक को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर कुछ 7 प्रैक्टिकल उपाय दर्शाए गए हैं। जो सर्वप्रथम उपाय दर्शाया गया है वह है द फर्स्ट रेमेडी इज, वह एक्शन ओरिएंटेड है और वहाँ पर कहा गया है वंदनात्, वंदन की क्रिया करने से, दैट मीन्स रिस्पेक्ट देने से। तो अब सवाल जगेगा किसको रिस्पेक्ट देने से? तो श्लोक में आगे कहा गया है देव ब्राह्मण वंदनात्, अर्थात हमारे से जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, जो हमारे से ऊपर है, वैसे हायर पावर को एक्नॉलेज करना, वह देव को वंदन करना है। हमारे मेंटर्स के प्रति सेंस ऑफ रिस्पेक्ट देना, वह वंदनात् का अर्थ आता है। हमसे जो ज़्यादा बुद्धिशाली है, वैसे जो तत्व है, आइदर वह गुरुजन हो या मेंटर हो या फिर देवगण हो, उनको रिस्पेक्ट देना, अर्थात यह पहला उपाय है। अब रिस्पेक्ट देने का अर्थ ये भी होता है एक कि उनकी एडवाइस को फॉलो करना। और उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जो दूसरी रेमेडी दी गई है वह है गुरु वचः संपादानात्, अर्थात मेंटर जो हमारे हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनकी एडवाइसेस को प्रॉपरली फॉलो करना, और वो भी ऑल द टाइम। तीसरा जो उपाय दिया गया है वह है साधूनाम भाषणात्, अर्थात सज्जनों के जो उपदेश है, मीन्स उनके जो इंस्पिरेशन वाले टॉक्स है या उनकी जो हमें मोटिवेशन या इंस्पिरेशन मिले फ्रॉम गुड पीपल्स, उसको फॉलो करना। शब्द यहाँ पर दिया गया है साधुनाम, दैट मीन्स जिनका बिहेवियर पैटर्न अच्छा है, जो स्वभाव से संत के समान है, उनके वचनों को फॉलो करना। चौथा उपाय दर्शाया गया है वह है कर्णनाथ, अर्थात सुनने से। अब ये इसका अर्थ ये हो जाता है कि हमें उस तरह के एनवायरनमेंट में हमारा मैक्सिमम टाइम निकालना चाहिए जहाँ से हमें सपोर्ट मिले
उस तरह के वचन हमें सुनने को मिले। सपोर्टिव एनवायरनमेंट कहने का अर्थ ये है, दैट मीन्स हमें उस तरह के पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव वास्तु में रहना चाहिए कि जहाँ पर रहने से हमारी, जहाँ पर जो बातें होती है वह सुनने से हमारी सबकॉन्शियस पैटर्न जो है उसमें चेंज आए, और जैसे ही उसमें चेंज आएगा हमें सफलता मिलेगी। पांचवा उपाय जो रावण ने कहा है वह है दर्शनात्, और उसमें भी आगे जाके स्पष्ट कहा है कि देखने से। पर क्या देखना, तो कहा गया है कि दूसरे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको देखने से, अर्थात जो गुड डीड्स की जा रही है लोगों के द्वारा वह देखना है, हमें पॉजिटिव व्यू पॉइंट रखना है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। इतना ही नहीं, जो गुड डीड कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करना है, तो उससे भी ग्रह पीड़ा नहीं होगी। छठा उपाय जो है वह है मनोभावात, अर्थात सोचने से या मेंटल एटीट्यूड से या फिर इंटरनल फीलिंग से। अब उसका अर्थ ये हो गया कि हमें क्या सोचना है, तो श्लोक में अगर एक शब्द आता है उसका नाम है शुचि मनोभावात, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग से। हमें हमारी थिंकिंग पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव रखनी है। हमारी जो ओवरऑल देखने का जो हमारा नज़रिया है वह आधा ग्लास भरा हुआ है उसकी तरफ ज़्यादा रखना है, आधा ग्लास भरा हुआ नहीं है उसके प्रति नहीं रखना है। या फिर अगर हम रियलिस्टिक बने तो हम ये कह सकते हैं कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है और आधा ग्लास हवा से भरा हुआ है। पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव मेंटल एटीट्यूड या मनोभावात रखने से भी ग्रहों की पीड़ा नहीं होती। सातवां और आखिरी उपाय जो दर्शाया गया वह है दानात, अर्थात चैरिटी या दान देने से। अब किस तरह का दान, या हम कुछ भी दान कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हुए महाभारत में वेद व्यास जी ने बड़े ही विशदता से चर्चा की है और दान धर्म पर्व भी लिखा हुआ है। वहाँ की बात अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो एक सूत्र समझ में आता है, वो ये है, देश काले च पात्रे दानम, अर्थात देने वालों को अपनी भी कैपेसिटी को देखना चाहिए और जिसको वो दे रहे हैं उसकी भी कैपेसिटी को देखना चाहिए। आप कौन से देश में क्या दे रहे हो वो भी देखना चाहिए और किस समय में दे रहे हो वो भी देखना चाहिए, तभी वह दान फलीभूत होता है। याद रहे, दान एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, तो हम उसको ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके पीछे गहन सिद्धांत है, उसके पीछे बहुत सारी विशदता से शास्त्रों में चर्चा की गई है, उसको देखकर ही हमें दान करना चाहिए। अगर पूरे श्लोक का अर्थ मैं संक्षिप्त में समझाऊँ और वो समझाने के बाद मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, तो फर्स्ट, एवरी डे जो हमसे बड़े हैं उम्र में, ज्ञान में या हुद्दे में, उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सेकंड, जिसको हमने गुरु या मेंटर मान के रखा हुआ है उनकी एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। थर्ड, जो अच्छे लोग हैं वैसे साधु लोगों की प्रीचिंग या उपदेश को सुनना चाहिए। फोर्थ, ऐसे एनवायरनमेंट में रहने से जहाँ में शास्त्रोक्त गुड डीड्स होती हुई दिखे, उस तरह के एनवायरनमेंट में हमें रहना है। फिफ्थ, जो गुड डीड्स कर रहे हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना है। सिक्स, पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव मेंटल एटीट्यूड रखना है, ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी है। और सेवंथ, देश काल और पात्र को समझ के चैरिटी जो करता है, तो रावण ये कहता है कि वैसे व्यक्ति को कभी भी ग्रहों की पीड़ा नहीं होती। मुझे आशा है कि जो 7 प्रैक्टिकल उपाय यहाँ पर दर्शाए गए हैं उसमें से 1, 2 या सभी उपाय अगर आप करोगे तो सुनिश्चित तौर पर आपको ग्रहों की पीड़ा नहीं होगी और जीवन में आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाओगे। शुभम भवतु। प्रणाम।